विटामिन ई के 9 जादुई फायदे, बूढ़ा होना भूल जाओगे। लेने का सही तरीका। क्या आप जानते हैं कि आपकी किचन में और आपके आसपास एक ऐसा सीक्रेट ब्यूटी और हेल्थ वेपन छिपा है जो न सिर्फ आपकी स्किन को चमकदार बना सकता है बल्कि आपके दिल और दिमाग को भी जवान रख सकता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं विटामिन ई की। लेकिन रुकिए, क्या आप इसे सिर्फ एक साधारण विटामिन समझते हैं? अगर हाँ, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी विटामिन ई के वो 9 जादुई फायदे और उसे लेने का सही तरीका जो शायद ही किसी ने आपको बताया हो। विटामिन ई क्या है? द साइंस बाइट। दोस्तों, विटामिन ई सिर्फ एक चीज नहीं है। असल में ये 7 अलग अलग शक्तिशाली कंपाउंड्स का एक समूह है जिन्हें विज्ञान की भाषा में अल्फा टोकोफेरोल कहा जाता है। यह एक फैट सोल्यूबल यानी वसा में घुलने वाला विटामिन है। इसका मतलब है कि इसके असली फायदे तभी मिलते हैं जब आप इसे सही तरीके से लेते हैं। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं इसके उन फायदों के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। फायदा नंबर 1, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से सुरक्षा। बॉडी का गार्ड। हमारी बॉडी के अंदर हर पल कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनसे फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स हमारी सेल्स को वैसे ही नुकसान पहुंचाते हैं जैसे लोहे को जंग। विटामिन ई यहाँ एक बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। यह इन फ्री रेडिकल्स को खत्म करके आपकी किडनी, हार्ट और स्किन को समय से पहले बूढ़ा होने से बचाता है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी उम्र थम सी जाए? तो विटामिन ई आपका सबसे अच्छा दोस्त है। फायदा नंबर 2, दिल की सेहत का रखवाला। आज के समय में दिल की बीमारियां बहुत आम हो गई हैं। विटामिन ई आपके खून में बुरे कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, यह आपकी नसों को लचीला बनाता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मददगार है। जब आपकी नसें साफ और स्वस्थ रहेंगी तो आपका दिल भी जोरों से और सेहतमंदी से धड़केगा। फायदा नंबर 3, फैटी लीवर में राहत। आजकल बाहर का खाना और सुस्त लाइफस्टाइल की वजह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की समस्या बहुत बढ़ गई है। अगर आप शराब नहीं पीते फिर भी लीवर पर चर्बी जमा हो रही है तो विटामिन ई आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह लीवर में जमा एक्स्ट्रा फैट को कम करने की अद्भुत क्षमता रखता है। फायदा नंबर 4, महिलाओं के लिए वरदान। पीरियड्स के दर्द से राहत। मेरी सहेलियों और छोटी बहनों के लिए विटामिन ई किसी जादुई दवा से कम नहीं है। क्या आप भी उन दिनों पीरियड्स में पेट के निचले हिस्से में होने वाले असहनीय दर्द और ऐंठन से परेशान रहती हैं? मेडिकल भाषा में इसे डिस्मेनोरिया कहते हैं। रिसर्च बताती है कि विटामिन ई के सेवन से यह दर्द काफी हद तक कम हो जाता है। अगर आप इसे सही मात्रा में ले तो आपकी भागदौड़ भरी जिंदगी उन दिनों में भी नहीं रुकेगी। फायदा नंबर 5, बेदाग त्वचा और घने बाल। द ब्यूटी सीक्रेट। क्या आपने कभी सोचा है कि महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में विटामिन ई क्यों होता है? क्योंकि इसके बिना खूबसूरती अधूरी है। विटामिन ई आपकी स्किन में कोलेजन नाम के प्रोटीन को बढ़ाता है। यह वही प्रोटीन है जो आपकी त्वचा को टाइट और चमकदार रखता है। अगर आप चेहरे पर झुर्रियां नहीं चाहती और अपने बालों को जड़ों से मजबूत बनाना चाहती हैं तो विटामिन ई को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं। फायदा नंबर 6, तेज दिमाग
और बेहतर याददाश्त। उम्र बढ़ने के साथ चीजों को भूल जाना एक बड़ी समस्या बन जाती है। विटामिन ई हमारे दिमाग के कॉग्निटिव फंक्शन यानी याद रखने की क्षमता को बेहतर बनाता है। यह बुजुर्गों में होने वाली अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारी के खतरे को भी टालने में मदद करता है। यानी यह विटामिन सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि आपकी याददाश्त के लिए भी सुपर फूड है। फायदा नंबर 7, बुजुर्गों की इम्यूनिटी और जोड़ों की मजबूती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है। विटामिन ई बुजुर्गों के जोड़ों में लचीलापन लाता है और उन्हें बार बार बीमार पड़ने से बचाता है। ये उनकी हड्डियों और मसल्स को वह ताकत देता है जिसकी उन्हें इस उम्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। फायदा नंबर 8, फेफड़ों की सुरक्षा, प्रदूषण से बचाव। आजकल हम जहाँ भी रहें प्रदूषण से बचना नामुमकिन है। यह जहरीली हवा हमारे फेफड़ों को कमज़ोर कर देती है। विटामिन ई हमारे फेफड़ों की इम्यूनिटी बढ़ाता है और अस्थमा जैसी बीमारियों के खतरे को कम करता है। ये आपके सांस लेने के तंत्र के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। फायदा नंबर 9, फर्टिलिटी और अंदरूनी सेहत। चाहे पुरुष हो या महिला, प्रजनन क्षमता फर्टिलिटी को बेहतर बनाने में विटामिन ई बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यह स्पर्म काउंट और क्वालिटी को सुधारता है और महिलाओं में ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करने में मदद करता है। फायदे तो बहुत जान लिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन ए के नेचुरल सोर्सेस क्या हैं और इसे लेने की सही डोज क्या है? चलिए जानते हैं फूड सोर्सेस, सही डोज और सावधानियाँ। फायदे तो हमने जान लिए, लेकिन सवाल ये है कि विटामिन ई मिलेगा कहाँ से? क्या इसके लिए सिर्फ गोलियां खानी होंगी? बिल्कुल नहीं, हमारी प्रकृति में इसके बेहतरीन स्रोत मौजूद हैं। विटामिन ई के प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल पावर हाउसेस। सबसे पहले बात करते हैं व्हीट जर्म ऑयल की। इसका सिर्फ 1 चम्मच आपकी पूरे दिन की विटामिन ई की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। इसके अलावा बीज और नट्स, सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड्स को हल्का रोस्ट करके खाएं। बादाम और मूंगफली भी इसके बहुत अच्छे स्रोत हैं। सब्जियां, अपनी डाइट में ब्रोकली, पालक और टमाटर को शामिल करें। ये ना सिर्फ विटामिन ई देंगे बल्कि आपको फ्रेश भी रखेंगे। फल में कीवी, आम और एवोकाडो विटामिन ई के राजा माने जाते हैं। सप्लीमेंट्स और सही डोज। अगर आप नेचुरल डाइट नहीं ले पा रहे हैं और सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो बाजार में यह 200 mg और 400 mg के कैप्सूल्स में मिलता है। आमतौर पर एक कैप्सूल रोजाना खाना खाने के बाद लेना काफ़ी होता है। लेकिन सावधान, यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है जिसे इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। सावधानियाँ। कब हो सकता है नुकसान? विटामिन ई एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, जिसका मतलब है कि अगर आप इसे ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो यह शरीर से बाहर नहीं निकलेगा बल्कि अंदर जमा होने लगेगा। समय सीमा। सप्लीमेंट्स को लगातार 3 महीने से ज़्यादा ना लें। दवाइयाँ। अगर आप खून पतला करने वाली दवा ले रहे हैं तो विटामिन ई से दूर रहें। प्रेगनेंसी और बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बच्चों को इसे बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, विटामिन ई का सही इस्तेमाल आपको सेहतमंद और जवान बनाए रख सकता है। बस ज़रूरत है सही जानकारी और समझदारी की। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव बदलाव लाएगी। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपनी उन सहेलियों या परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें
जिन्हें इसकी ज़रूरत है। ऐसी ही और हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। नमस्ते।